डॉक्टर पंकज कुमार है। मैं BHMS में किया हुआ हूँ बिहार से। सर आज जिस तरीके से हम यहाँ पे इस क्षेत्र में आए हुए हैं जमुना मोड़ के क्लिनिक में चैतन्य होम्योपैथी क्लिनिक, आप सर ये बताएं सर चैतन्य होम्योपैथी क्लिनिक की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में दर्शकों को बताएं सबसे पहले। चैतन्य होम्योपैथिक क्लिनिक की स्थापना 2018 में ये नवंबर के महीने में हुई थी। 2018। हाँ। अगर बात करें सर कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23 अगर देखा जाए सर तो 20-21 का जो पहलू था, जो समय था, बहुत ही एक भयानक माहौल था। 20-21 का कोरोना के समय। ऐसे में सर किस तरीके से होम्योपैथ अपना प्रभाव वहां पे छोड़ा? देखिए, जब कोरोना आने का टाइम था, जब ये चाइना में ही आया था, स्प्रेड हो रहा था, उसी वक्त हम लोगों ने बताया था कि इसमें एक मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में भी, तो इस तरह का सिम्टम जो लगभग एलर्जी का सिम्टम होता था, सर्दी होता है, खांसी होता है, जो कोरोना का सिम्टम था, उसी वक्त हम लोगों ने एक एक्सप्लेन किया था कि हम लोग के पास एक आर्सेनिक एल्बम नाम की एक दवाइयाँ होती है जो बेसिकली इस तरह के सिम्टम को, क्योंकि हम लोग होम्योपैथिक में तो सिम्टम बेस्ड होती है ना मेडिसिन, बिल्कुल, तो इसमें हम लोगों ने आर्सेनिक एल्ब दे के मैक्सिमम लोगों की जान बचाई थी। और हम लोगों ने पहले प्रिवेंटिव के रूप में भी उसका यूज किया था। तो उस वक्त हम लोग का तो ये काम चल रहा था। तो आर्सेनिक एल्बम, बाद में हम लोग का जो ऑक्सीजन कम हो रहा था लोगों का, तो उस वक्त हम लोगों ने एस्पिडोसोर्मा करके एक दवाई था, मदर टिंचर में जो यूज होता है जी, तो उसका अच्छा खासा मैंने हम लोगों ने उस यूज किया, कई लोगों को जान बचाई। ऑक्सीजन की जिन कमियां थी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, तो उस पोजीशन में हम लोगों ने एस्पिडोसोर्मा से कई लोगों का जान बचाया। तो होम्योपैथिक इवन की जिसने होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम लिया उसको कोरोना भी हुआ तो उस लेवल का नहीं हो पाया और उस लेवल का परेशान उसको नहीं झेलना नहीं पड़ गया। तो कुल मिलाकर बात ये होगी सर कि कोरोना के माहौल में भी होम्योपैथिक जो है अपना प्रभाव पूरी तरह से छोड़ रही थी और पूरी तरह से एक मतलब जो एक कोरोना का जो व्यक्ति था उसको होम्योपैथी जो पूरी तरह से अपने आप से निकाल रही थी कि भाई आपको कोरोना ना हो। जी, ये बीमारी जो थी वो भयानक बीमारी थी, लेकिन होम्योपैथिक इस पर प्रभाव डाल रही थी कि नहीं, हम जो है मतलब होम्योपैथिक जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कोरोना को दूर करने। जी, होम्योपैथिक के दोनों रूप में ये प्रतिबद्ध थी। एक तो एज ए प्रिवेंटिव के रूप में भी लिया जा रहा था इसका, और आफ्टर कोरोना, जैसे कोरोना होने के बाद भी बहुत सारे सिम्टम, जैसे खांसी ज्यादा हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग जस्टिसिया दे रहे थे, सेनेगा से मदर टिंचर दे रहे थे, एस्पिडोसोर्मा दे रहे थे, ब्रैनिया हमारे चल रही थी, कैलकेरिया कार्ब चल रहा था। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो है जो उस वक्त कोरोना के टाइम का जो सिम्टम हम लोग जो देखते थे कि किस तरह का सिम्टम है, जैसे जिस तरह का सिम्टम है उस तरह का सिम्टम देख के हम लोगों ने इसका बहुत सारा मैंने जो होम्योपैथी का यूज होता है सिम्टम बेस्ड, वो हम लोगों ने उस वक्त यूज किया था। क्या डेटा रहा सर कोरोना में मरीजों का? डेटा आपके यहाँ का? मेरे यहाँ लगभग 7 से 8 हजार तो बहुत जरूर आए होंगे उस वक्त। अगर देखा जाए सर स्वस्थ होके जो गए होम्योपैथिक की पत्ती से कितने लोग होंगे सर डेटा के? सर हम यदि बात करें तो होम्योपैथिक में 100% का ये थी। कोई भी आप ये नहीं सुनेंगे कि होम्योपैथिक दवा खा के कि कोई डेथ हुआ या कुछ, ये आप नहीं सुनेंगे कि कोरोना में होम्योपैथिक दवा खा के किसी का डेथ हुआ, कभी ये नहीं सुनेंगे। इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। मगर ये जो 2 मेडिसिन आप बता रहे हैं ये पहले से R&D किया हुआ था या उसी टाइम में हुआ? नहीं, ये हमारी मेडिसिन ऑलरेडी प्रूव्ड रहती है सब। तो ये ऑलरेडी इस तरह का सिम्टम को हम लोग कवर कर देते। सर्दी, खांसी, निमोनिया, ये तो आज की बीमारी है नहीं, ये तो बीमारी है नहीं, ये लोगों के द्वारा जो भी है, कोरोना में इसी तरह का सिम्टम आ रहा था तो हम लोगों ने उसे आर्सेनिक से दिया। ठीक, आर्सेनिक हमारी बहुत पहले से चलती आ रही थी। एस्पिडोसोर्मा हम लोग पहले से जानते थे कि इसमें आपको ऑक्सीजन बढ़ाने की क्षमता होती है, तो ये ऑलरेडी हमारी मेडिसिन पहले से थी, हम लोगों ने केवल यूज किया सिम्टम देख के। उस दौरान सरकार ने इसको किस तरीके से प्रमोट किया या नहीं किया, इसके बारे में कुछ बताइए। सरकार से हमारा तो, सरकार की तरफ से तो कभी हम लोग की तरफ सहयोग रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे हम कुछ चाहते हैं कि सरकार हमारी होम्योपैथी की तरफ ध्यान दे थोड़ा। इवन कि हमारे छोटे छोटे डॉक्टर भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के इलाज करने में।
सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज इस तरीके से एलोपैथ जो है, एलोपैथ बहुत ज्यादा लोगों के मस्तिष्क में बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है। ऐसे में जो होम्योपैथ जो है वो प्रभाव किस तरीके से डाल रही है? देखिए, होम्योपैथ बेसिकली ये सिम्टम बेस्ड होती है, मेडिसिन होती है। आप कोई भी सिम्टम, इसमें डिजीज का इलाज होता नहीं है, और डिजीज का नाम लेके हम लोग डराते भी नहीं है कि भाई ये डिजीज है, कैंसर, प्रोस्टेट, या फिर यूटेरस का फाइब्राइड हो, चाहे किडनी का स्टोन हो, तो इस तरह से नाम ले लेके हम लोग नहीं डराते। डायबिटीज, या भाई डायबिटीज हुआ तो पूरे लाइफ खाना पड़ेगा आपको मेडिसिन, थायराइड हुआ तो पूरे लाइफ खाना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग डराते नहीं है किसी को। उसके बाद जो जो जैसे सिम्टम लेके आते हैं उस तरह से उसका इलाज किया जाता है। और इसमें क्या है कि जो पेशेंट का इलाज होता है ओवरऑल माने पूरे बॉडी का इलाज होता है, पेशेंट का इलाज होता है। तो एक पेशेंट यदि कोई बहुत सारी बीमारियां लेके आता है तो सेम टाइम में उसकी टोटल बीमारियां ठीक हो जाती है, और मैं इसमें बोलता हूँ कि ठीक हो जाती है। इसमें पैलिएशन का कोई अथी नहीं है कि पैलिएट कर दिया गया। सर क्या ये बात सत्य है कि होम्योपैथ जो है वो पूरी तरह से जड़ से बीमारी को खत्म करती है? जी, इसमें है, यदि सही दवा दिया जाए, सही सिम्टम को देख के, सही मेडिसिन का सिलेक्शन करके, सही पोटेंशियल को देख के दिया जाए, तो ये पूरी तरह से ये जड़ से खत्म करती है वो। अगर एक टाइम पीरियड देखा जाए तो क्या टाइम लगता है सर? देखिए, ये बीमारी पे डिपेंड करता है या फिर ये एक टाइम पीरियड के अनुसार ही चलता है? नहीं, इसमें आपको कोई टाइम पीरियड ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे कई रोग है, जैसे हमको कोई ट्यूमर वाला पेशेंट आता है, तो एक ट्यूमर को बनने में जैसे